हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा की सीरीज में पार्ट 4। 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोग का आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 और पार्ट 4 का यह है पहला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे कलेक्शन है क्वेश्चंस के, आप पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। चलिए उन्हीं में से एक पहला क्वेश्चन है हमारा। हम लोग एक अच्छी खासी लेवल तक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले आप वीडियो पॉज करिए, खुद से एक बार ट्राई करिए, देन आप यहाँ पे आ जाइए। आई थिंक आप लोग ट्राई कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। इफ x + 1 बाई एक्स की वैल्यू इतनी है और तो आपको फाइंड करना है दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, स्टार्ट कैसे करेंगे मैं बार बार आपको बताया हूँ। अलजेब्रा के क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है जो गिवन है उसी के बारे में सोचिए, और जो गिवन है उसके बारे में सोचते हुए जो निकालना उसको बनाइए, उस फॉर्म में चेंज करिए। बस ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे x⁴ है, तो x⁴ बनाना इसको काफ़ी टफ काम तो है नहीं, काफ़ी आसान काम है। कैसे? क्योंकि x² + 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, x⁴ बन जाएगा। और हमें यहाँ पे आप ध्यान से देखिए x⁴ + 1 चाहिए भी, उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके x² और प्लस में 1 ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, पावर 4, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सिंपल हो जाएगा। ये a + b का होल स्क्वायर और ये सिंपल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab मतलब 2x²। गॉट इट, बहुत अच्छे। इधर कितना हो जाएगा 9x²। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए तो x² नहीं, x⁴ + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 7x²। अब फायदा हुआ कि नहीं भाई, x⁴ + 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7x²। अब यहाँ पे भी हम 7x² लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे भी 7x² लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। आइए इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया, 7x²। गॉट इट, बहुत अच्छे। यहाँ पे कितना हुआ भाई, 3x3, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x² एज इट इज रहेगा, और प्लस में 3x, और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7x²। सिंपल है। ओके, देन अब ध्यान से देखिए, तो 7x² + 5x² कितना हो जाएगा, 7 5 12x²। ओके, प्लस में 3x3, बहुत अच्छे, देन 3x अपॉन में 7x²। आपको लग रहा होगा सर यहाँ तक तो ठीक है, अब क्या करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे हमको x² + 1 = 3x पता है भाई। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, फिर ये स्क्वायर कर दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन हमें x² + 1 = 3x पता है। तो अगर इन दोनों पे आप ध्यान दीजिए तो यहाँ से क्या कॉमन है, बताओ भाई। 12x² को ऐसे छोड़िए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। कितना कॉमन है, 3x। तो अगर यहाँ पे 3x कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, x² + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 7x²। गॉट इट। अच्छा, अब बात आती सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो भाई इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम x² + 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। बस अब इसका काफ़ी एडवांटेज हम लोग लेंगे भाई। ये तो 12x² इसको टच नहीं कर सकते, ये 3x है इसको भी नहीं टच कर सकते, इसकी जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। गॉट इट। अपॉन में कितना हो गया, 7x। क्लियर, नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हो थोड़ा सा करके। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 12 और ये हो गया, देखिए 12 है ये, देखिए 12x² और 3 3 9, 12 9 21, 21x² अपॉन में नीचे कितना है भाई, ये स्क्वायर छूट रहा था यहाँ पे, नीचे कितना है 7x²। 7x², x² गया, कितना आ गया, 7 3 21, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताओ भाई, अच्छा था ये क्वेश्चन या नहीं। आई थिंक अगर आप ध्यान से देखे होंगे इस क्वेश्चन को तो काफ़ी आप इंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन को लगाने में। 2 पॉइंट थे, लास्ट में मैं हर क्वेश्चन के आपको पॉइंट्स बताता हूँ, प्रीवियस में भी बताया था, इसमें भी बताऊंगा। पहली चीज़ ये कि आप यहाँ पे क्या किए, x² मतलब x⁴ में चेंज करने की कोशिश किए, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, x⁴ के करने की कोशिश में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर आपको थोड़ा सा सोचना था कि हमें x² + 1 की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है और 3x के फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे जब सॉल्व किया तो 7 3 21, 3 हमारा क्या आ गया, आंसर। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, देन हम लोग ट्राई करते हैं।
चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। आपके सामने चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, उन्हीं में से एक सही है। आई थिंक आप ट्राई कर चुके होंगे। ध्यान से देखिए भाई, अगर आप ट्राई किए होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि एट ए टाइम जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका दिमाग वहाँ तक स्ट्राइक किया होगा तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, विद इन सेकेंड बिना पेन उठाए आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो अच्छा खासा टाइम लेंगे, या फिर टाइम लेंगे भी तब भी कुछ नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, और करेंगे तो काफ़ी लंबे प्रोसेस है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, x + 1/x की वैल्यू -2 है, आपको निकालना है ये, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालना है। और वहाँ पे भी बता दिया p जो है, पावर जो है इसकी, वो p इवन नंबर है और q क्या है, ऑड नंबर है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर जो आप सोचिए कि अगर हम x² के फॉर्म में चेंज कर लें तो भाई क्या कर लोगे चेंज करके, x⁴ में चेंज कर दें, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे उससे इसका कोई रिलेशन ही नहीं जो नहीं निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर जो इसका मतलब वो फंडा तो यहाँ पे लगने वाला नहीं है, तो बात आती सर लगेगा क्या। तो देखिए बहुत बेस्ट मेथड होता है, ब्रह्मास्त्र कहना चाहिए तो आप ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, वैल्यू पुटिंग का, है ना। जब कुछ ना समझ में आया तो तुरंत आप किस पे स्किप करेंगे, वैल्यू पुट करने पे। तो ये बताओ भाई, x की ऐसे क्या वैल्यू पुट कर दी जाए तो -2। आई थिंक आपको अब क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा। तो भाई मेरे तुरंत आप कहोगे सर x की जगह पे आप -1 पुट कर दीजिए। क्या कर देंगे, x = -1। तो अब जैसे ही आप x की जगह -1 करेंगे तो देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, -1 प्लस -1, ये कितना प्लस माइनस माइनस, मतलब सिंपल -1 मतलब कितना जाना है, -2, मतलब RHS सेटिस्फाई कर गया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि x की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। ठीक है, बस काम आसान। अब अगर आप इस पे आइए तो ये क्या हो जाएगा, -1, p क्या है, इवन नंबर, इवन में कुछ भी आप लिख लीजिए, 2, 4, 6 जो भी लिखना हो, प्लस x के पावर q क्या है, ऑड है, ऑड में आप 1, 3, 5 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब ये बताओ भाई, -1 के पावर इवन 2 ले लीजिए तब भी कितना आना है, +1 आना है। 4 ले लीजिए तब भी +1 आना है। ऑड -1 के पावर क्या है, ऑड, ऑड में 1 लेंगे तब भी -1 आना है, और अगर जो आप 3 लेंगे तब भी -1 आना है। कहने का मतलब ये कंप्लीट आना है +1 और -1, जो कि कट के क्या हो जाना है, 0। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताओ भाई मजा आया कि नहीं। देखिए था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आपको ये वैल्यू पुटिंग वाला स्ट्राइक नहीं किया है तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। आई थिंक आप स्किप भी कर देंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए, देन क्या करिएगा आप आगे देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। इफ px + y का होल स्क्वायर = 5 एंड qx - y का होल स्क्वायर 3, तो आपको इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन की क्या निकालना है, वैल्यू। ऑप्शन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि अगर एक बार आप नहीं ट्राई किए हैं तो एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। ये एकदम मतलब एग्जाम में कह सकते हैं कि कर तो लेंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे। तो अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा लेके क्वेश्चन को कर रहे हैं तो मान के चलिए आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये सच्चाई है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, आपके दिमाग में क्या रहा होगा, जो पहले से आता था कि यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लीजिए मान लीजिए अगर तो स्क्वायर कर दिया जाए अगर, तो ये तो p² मिल जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार, p² और ये हो जाएगा x + y पावर 4। अब बताओ भाई, और इधर हो गया 25। अब बताओ कुछ कर सकते हैं भाई, पावर 4 लेके हम क्या करेंगे, हमें तो पावर 2 चाहिए ना। अच्छा वही कहानी यहाँ भी है, q तो मिल जाएगा स्क्वायर में, लेकिन ये हो जाएगा पावर 4। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये कुछ काम करने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो बात आती है सर फिर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जस्ट अभी मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन लगाया, उसमें मैंने क्या कराया कि वैल्यू को आपका पुट कराया, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में, अगर आप x की जगह पे 1 पुट कर दें, ठीक है, x की जगह पे मान लीजिए भाई कुछ भी कर सकते हैं, इतने कोई बड़ी वैल्यू नहीं, 5 ही लाना है, ऐसा कुछ करना है कि 5 आ जाए, ठीक है ना। अच्छा तो अगर हम x की जगह पे 1 पुट कर दें और y की जगह पे 2 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब इससे काम बनने वाला नहीं है।
अच्छा, तो क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि x की जगह पर अगर आप 1 करेंगे और y की जगह पे 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और 3 3 जा 9, 5 तो कभी नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर बात आती है फिर क्या करें? अच्छा, अब अगर जो हम x की जगह पे मान लीजिए क्या करते हैं, x की जगह पे पुट कर देते हैं। हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि अगर जो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 1 लेते हैं और y की जगह पे 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 2 + 1 3 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 9 आ गया। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे x की जगह पे क्या कर दें 1, भाई जो यहाँ करोगे वही यहाँ भी करना पड़ेगा, और y की जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो 1 - 2 मतलब -1 आ जा रहा है, और ये इधर क्या माइनस में है? नहीं। लेकिन अगर हम भाई माइनस में नहीं है तो माइनस में नहीं कर सकते, इधर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मान लीजिए x की जगह पे 2 कर दें और 1, तो 2 - 1 मतलब तब प्लस आ सकता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई 2 + 1, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि इधर में क्या है 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको रफ कर दूँ, सिंपल क्या करते हैं x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं और y की जगह पे कितना कर देते हैं 1 कर देते हैं। ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी रहे। ठीक है ना। अच्छा, पुट x = 2 एंड y = 1। ओके। अच्छा, तो आइए फिर देखते हैं क्या होगा। भाई सिंपल ये क्या हो जाएगा p 2 + 1 मतलब सिंपल कितना हो जाएगा 2 + 1 है ना, 2 + 1 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 = 5। तो p की वैल्यू कितनी आ जानी है 5/9। ये सिंपल p आ गया। गॉट इट, बहुत अच्छे। इधर अगर बात की जाए, बताओ भाई इधर कितना हो जाएगा q, और 2 - 1 का स्क्वायर 1 ही होना है = 3, मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो p की वैल्यू 5/9 और q की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर कि इसको निकाल के हम क्या करेंगे, हमें तो ये निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें चलिए उठा के पुट करते हैं वैल्यू को। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आइए पुट करते हैं, p का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 25/81 x + y, x की वैल्यू कितनी हम लोग लिए हैं 2 और 1, 2 + 1 3, और 3 3 जा भाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब चलिए फिर क्या करें, इसकी वैल्यू तो 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या है 4 को ऐसे लिख दिया, PQ, तो P हमारा कितना आया है, P आया 5/9, तो 5/9, और Q कितना आया है 3। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर XY, x की वैल्यू कितनी है 2 × 1, 2 × 1। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर क्या है, फिर है हमारा Q स्क्वायर, Q का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9। फिर x - y का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाना है 1 ही हो जाना है। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बात आती है सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन, कुछ नहीं है यार, सिंपल अगर सॉल्व करिएगा देखिएगा कुछ नहीं, 3 3 जा 9 चला गया, और ये 9 9 जा 81, मतलब सिंपल कितना बच गया 25/9। ओके, प्लस में इसको सॉल्व कर लो, 4 पंचे 20 दूना 40 है ना, 40/3 हो गया, और प्लस में क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन अब क्या किया जाए, यही एक मेथड ही है इसको करने का। बाकी आपके पास कोई आ रहा है तो बता दीजिएगा, है ना। 9 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सिंपल। ओके, फिर यहाँ पे कितना हो जाना है 25 हो जाना है, 3 3 जा 9 हो जाना है, 4 3 जा 120 हो जाना है, और 9 9 जा 81 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब इसको सिंपल ऐड कर लो, कुछ है नहीं, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 और 2 12, 8 हो गया, 2 10 हो गया, 2 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, कितना बचा 1 1 2 9। ठीक है, कितना है 9 2 2 6/9। आप कहोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑप्शन में भी हम पी क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मान लीजिए p + q करते हैं, तो p + q कितना है, p + q की वैल्यू सिंपल है, यहाँ पे आप छोटा सा कर लेते हैं, p + q की वैल्यू बताइए 5/9 प्लस में 3। ठीक है। अच्छा, तो 9 त्रिक 27, और 27 और 5 भाई 9 त्रिक 27 हो गया, 27 5 32, 32/9। ठीक है। अच्छा, कितना है 32/9। ठीक है,
अब 32/9 कोई ऑप्शन चेक करिए इस हिसाब से, तो 32 हो गया, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, एक बार जस्ट अ मिनट इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। p का स्क्वायर देन हो गया 81, और इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो, माफ़ करिएगा इसके लिए मुझे। अगर आप ट्राई किए होंगे तो बहुत परेशान किया मैं आपको, उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए यहाँ पे कितना होगा, माइनस होगा। अब हम आगे चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस होगा तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, माइनस। वही मुझे भी लगा थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो जाना है भाई, सिंपल यहाँ पे माइनस, सब जगह माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 120 और 25, मतलब सिंपल ऐड कर दीजिए तो हो जाना है 145, और 145 में से क्या जाएगा, 81 जाएगा, तो हो गया 4 और 8 6 14, मतलब कितना आ गया, 64। 64 अपॉन में क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। वीडियो में इस वजह से पॉज कर देता हूँ ताकि मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो फालतू में यहाँ पे ढूंढता दिक्कत हो जाती है, तो मुझे मेरे बगल में था क्वेश्चन तो मैंने सोचा एक बार पॉज करके, इस वजह से वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम जो हो वो बर्बाद ना हो, ठीक है ना। तो ये हो गया 64 अपॉन में 9 आ गया। अब बात आती है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान से देखिए P प्लस क्यू जब हम लोग किए, P प्लस क्यू हम लोगों ने जब किया तो आया हमारा क्या, 32 अपॉन में 9 आ गया, ठीक है ना। लेकिन 32 अपॉन 9 तो इससे मैच ही नहीं किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 अपॉन में 9। तो इसका मतलब P प्लस क्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वही ऑप्शन सही है, तो P प्लस क्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये था इस क्वेश्चन, काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन था। ये समझ लीजिए अगर जो पूछा भी जाएगा तो मेंस वगैरह में पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइप के भी क्वेश्चन एक आध करा दूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये टाइप छूट गया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार खुद से ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं कराया नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसके हिंट टाइप का क्वेश्चन करा लिया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, देन आ जाइए। देखिए मैं कराया क्या हूँ कि इफ़, याद करिए, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो तो हम लोग तुरंत x पावर 6 इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, -1। इसका बाकायदे मैं प्रूफ भी कराया हूँ, आप इससे मुंह नहीं पीछा कर सकते, है ना, क्योंकि मैं कराया हूँ पार्ट 1 या 2 था आई थिंक, ठीक है ना। ओके अच्छा, एक तो ये था। दूसरा में क्या बताया था, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या था, 1, ठीक है ना। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 तो x पावर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। दोनों एक्सप्रेशन में आपको बताया था कि अगर ये, और याद करने का तरीका भी बताया था, कैसे बताया था कि अगर ये बड़ा है तो पावर भी बड़ी होगी, ठीक है ना, √3, और अगर ये छोटा है तो पावर भी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो खैर अलग की बात हो गई, ये एडिशनल थी बातें। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि x प्लस, तो यहाँ पे अगर 1a प्लस 1/a कर दें तो √3 है, भाई x की a से रिप्लेस कर दिया। कहने का मतलब ये है सिंपल कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a पावर 6 इज इक्वल टू -1। कहीं भी आपको इस टाइप का दुखे तुरंत पावर में 6 कर दीजिए, उतना ही होगा, ठीक है ना। मैं प्रूफ करा चुका हूँ इसका। अब बात आती है सर इसका क्या करें, तो इसको हम 6 की पावर में तोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप इसको तोड़ें 6 की पावर में तो ध्यान से देखिए मैं इसको जो लिख रहा हूँ, तो इसको कर दूँ 8 छंग 48, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 8 छंग 48, बात आती सर यहाँ पे तो 52 है, तो इसका मतलब a पावर 4 छूट रहा है, तो ले a पावर 4 हम साथ में ले लिए। क्लियर। सेम प्रोसेस आप यहाँ भी रिपीट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 6 पावर 8, ओके, एंड देन कितना लिख दीजिए, a पावर 4 इधर भी छूट रहा है तो a पावर 4 इधर लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इधर। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, a पावर 6 की जगह पे क्या लिख जा सकता है, -1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 पे पावर इवन, मतलब पावर 8 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, मतलब इस पूरे की वैल्यू आ गई 1। तो बचा क्या, a पावर
4, ए पावर 4 यहाँ बचा, सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए पावर 4। अब देखिए हमें कहाँ निकालना था ये और कहाँ अब हमें निकालना है ये, तो अब ये तो कुछ भी नहीं है यार, इसमें कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। a प्लस 1/a की वैल्यू अगर √3 है तो जल्दी से बताओ a² प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बताया था, a² - 2, √3 का स्क्वायर -2 मतलब √3 मतलब 3 का √3 का स्क्वायर मतलब 3 और 3 - 2 कितना हो गया 1। अब भाई अगर ये पता है, याद करिए कल का वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो, अब हमें ए पावर 4 चाहिए, ए पावर 4 चाहिए ना, ए पावर 4 के लिए क्या कर दीजिए, सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिए, ठीक है ना। a² - 1 मतलब 1² a का स्क्वायर -2 मतलब 1 का स्क्वायर -2 मतलब कितना जाना है -1। -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताओ भाई अच्छा क्वेश्चन था या नहीं। देखिए यहाँ तक तो आप कर ले जाते, लेकिन जो आप सोचते कि ये भाई जहाँ तक हम क्वेश्चन लगवाए हैं उसमें यही रहता था कि सिंपल 6 की पावर में तोड़ दीजिए, वहीं पे उसकी वैल्यू निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पे a पावर 4 जो एक्स्ट्रा आ रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। इफ़, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एंड बीटा, इसको सिग्मा कहिए या फिर ज़्यादातर अल्फा दिया रहता है, थोड़ा फंसाने के लिए दे दिया है, सिग्मा एंड बीटा, ठीक है ना, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले परिचित है, पार्ट 1 में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब सिंपल सिग्मा² प्लस बीटा² की क्या निकालना है, वैल्यू। तो एक मैं चीज़ें आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, देखिए ax² ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस bx प्लस c = 0। अगर ऐसा है और अल्फ़ा बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -b/a। आई थिंक आप लोग रटे होंगे, बचपन की चीज़ें हैं क्लास 10th की। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, फिर यहाँ क्या हो गया प्लस, मतलब c/ में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ए से पूरा डिवाइड कर देते हैं और माइनस प्लस देख लेते हैं, माइनस प्लस अगर क्यूब में हो तो क्यूब में भी यही चीज़ें रिपीट होती हैं, अगर कहीं पढ़ा जरूर तो मैं बता दूंगा। मतलब सिंपल है, अगर अल्फा बीटा रूट है तो ये चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया, अच्छा चलिए दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है इतना। अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बीटा रूट है, ठीक है ना। अगर सिग्मा बीटा रूट है इस इक्वेशन के तो हमें सिग्मा और बीटा, सिग्मा² प्लस बीटा² निकालना है। घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। देखिए इसके रूट्स क्या है, सिग्मा, तो सिग्मा प्लस बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, -b, इसको क्या मानेंगे, -b माइनस सिग्मा अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1। क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा इंटू बीटा भी तो होगा, अल्फा इंटू बीटा मान दिमाग में बैठाइएगा, c/a, c की वैल्यू कितनी है, बीटा अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब हमें सिग्मा मिल जाए, बीटा मिल जाए, बस उसी का स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, काम खत्म। तो आप ध्यान से देखिए, बीटा बीटा चला गया, कितना है, सिग्मा = कितना आया 1। यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ पे, ओके यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या कर देंगे 1, तो यहाँ पे हो जाना है 1 प्लस बीटा = -1, गॉट इट। तो यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये उसको उधर भेज दीजिए, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। क्लियर हो गया। अच्छा अब आ जाइए, हमें क्या चाहिए था, हमें सिंपल किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालना था सिग्मा² प्लस बीटा² की वैल्यू। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, नहीं हुई है आई थिंक, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए भाई सिग्मा मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो सिग्मा प्लस बीटा -b/a, -b/a हो गया। अच्छा और सिग्मा इंटू बीटा मतलब बीटा अपॉन में a हो गया, सही है, हाँ सही है, c/में में होगा, तो c की वैल्यू यहाँ पे बीटा है, अपॉन में 1। क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है, हाँ ठीक है। और देन ये बीटा बीटा गड़बड़ हो गया, मतलब बीटा बीटा कट गया, तो कितना आ गया 1 आ गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, किसका की, सिग्मा की, तो सिग्मा प्लस बीटा 1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब इसको आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाना है, 1 हो जाना है, और बीटा का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन तो कोई मैच कर नहीं रहा है, वही मुझे लग भी रहा था। 1 मिनट मुझे क्वेश्चन को चेक करने दीजिएगा।
कि यहाँ पे क्या निकालना था, सिग्मा क्यूब और बीटा क्यूब निकालना था, है ना। इतनी गलती हो रही है आज, पता नहीं कहाँ दिमाग है ना, माफ़ करिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, सिग्मा क्यूब भाई बीटा क्यूब, प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कहीं कोई गलती नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जा रहा है तो क्या करें, दिमाग है काम नहीं कर रहा है आज, है ना। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो सिग्मा क्यूब बीटा क्यूब निकालना है भाई, तो आ जाइए। तो सिग्मा क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 1 क्यूब, ओके, बीटा क्यूब प्लस -2 क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -8 प्लस में 1 -7, मतलब -7 वाला ऑप्शन करेक्ट है। -7 कौन सा ऑप्शन है, तो -7 ऑप्शन ये है। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया, ठीक है ना। थोड़ी बहुत गलतियां हो जा रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बताने वाली चीज़ यहाँ पे यही थी कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कैसे हम टैकल करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सिग्मा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालते बसरती यही फर्क पड़ता कि ऑप्शन नहीं मैच करता, तो वो तो अलग की बात हो गई। एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, सब लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ करना कैसे था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब वो आई थिंक आपको समझ में आया, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं हुई है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं आप लोग के साथ होता है या नहीं होता है, मेरे साथ अक्सर होता है, तो मैं थोड़ा शेयर करूंगा। वो क्या है कि जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो एक बार अगर वो गलती हो गई मान लीजिए, तो पता नहीं, जब आप एक बार किए कोई चीज़ गलत हो गया तो दिमाग में सेट हो जाता है कि वो चीज़ बार बार गलत होती है। तो उसके लिए आपके पास सबसे जो मैं करता हूँ वो आप भी को मैं बताना चाहूँगा, आप उसको सिंपल करेक्ट करने की मत कोशिश करिए। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लगाया, ठीक है, और वो एक बार गलत हो गया, ठीक है ना, तो आप उसमें कमी मत ढूंढिए, क्योंकि अगर आप कमी ढूंढेंगे तो कमी नहीं मिलेगा। कमी वैसे भी अपने में ढूंढना बहुत कठिन काम होता है, ठीक है ना, तो वो गलती नहीं मिलेगी। आप क्या करिए, चुपचाप उसको पूरा इरेज कर दीजिए और फिर क्या करिए, शुरू से उस क्वेश्चन को फिर से करना शुरू करें। ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा देन रेदर देन कि आप उसको क्या कर रहे हैं, उसमें कमी खोज रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा किया करिए, बाकी दिमाग है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है ना। चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 10 + 3√11 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आ रहा होगा तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर जा रहा होगा। चलिए हम लोग कुछ शॉर्ट में करते हैं। देखो भाई ध्यान से समझना, जो मैं लिख रहा हूँ 1/√x, इसका होल स्क्वायर अगर मैं पूछूँ तो क्या कहोगे सर a² मतलब x, क्योंकि रूट लगा तो x ही हो जाना है, प्लस b² मतलब x हो गया, ठीक है, माइनस में 2 दिस इंटू दिस मतलब 1 हो गया, काम खत्म। बस देखिए काम खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। आप क्या कर रहे होंगे, इसको रूट किए होंगे, फिर उसका क्या निकाल रहे होंगे, रूट निकाल रहे होंगे, जो नॉर्मल मेथड भाई स्टार्टिंग में हर कोई करेगा, लेकिन अगर आप इस तरह एक बार कर लिए तो हमेशा आप यही ट्राई करेंगे। और यहाँ पे एक मैं शॉर्टकट आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू क्या है, 10 + 3√11 है, तो 1/x मतलब इसका क्या है, रैशनलाइजेशन। तो अगर रैशनलाइजेशन में 1 का डिफरेंस हो, ध्यान से समझिएगा, रैशनलाइजेशन करना है और डिजिट्स में 1, डिजिट्स के स्क्वायर में 1 का डिफरेंस है, तो बस बीच में माइनस आ जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 100 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और 11 ये कितना हो जाएगा 11 मतलब 99, दोनों में डिफरेंस 1 का। तो जो इसका रैशनलाइजेशन होगा, अगर ये x है तो ये 1/x जो होगा, बस चुपचाप यहाँ क्या कर दीजिए माइनस। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। बहरहाल यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये हो गया x की वैल्यू। 1/x के लिए मैंने क्या कहा, बीच में माइनस कर दीजिए, तो 10 - 3√11 हो गया, गॉट इट, और माइनस में 2 हो गया, काम खत्म। ये दोनों खत्म, कितना बचा, ये हो गया 10 20 है ना, और -2 मतलब क्या हो जाएगा 18। आप कहेंगे सर 18 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो वो थोड़ा छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है, और इस तरह छुपा हुआ है कि आपको यहाँ पे स्क्वायर था और आपको निकालना था खाली इसकी वैल्यू, मतलब जो स्क्वायर है उधर आ जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं √x - 1/√x जो होगा वो कितना होगा, √18 होगा। अब √18 अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन ए है। कैसे है, क्योंकि 3 जाएगा अंदर, 3 का स्क्वायर मतलब √18, 3 का स्क्वायर 9 × 2 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया, बेस्ट मेथड था, आई थिंक आप लोग किए होंगे अगर जो, तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार खुद से ट्राई करिए। ऑप्शन में लिखना भूल गया, ऑप्शन 1 2 और सी जो ऑप्शन है वो है 3,
और डी आई थिंक था 4। ठीक है, यही चारों ऑप्शन थे। और क्या है क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू दिस वेयर a इज नॉट इक्वल टू b फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, चलिए एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। आई थिंक आप ट्राई कर चुके होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री की जब हमारी क्लास कर रही थी, उसमें मैंने आपको CND रूल बताया था, योगांतरा अनुपात का नियम या फिर कंपाउंडेड डिविडेंडो का रूल। आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर a/b इज इक्वल टू c/d है तो सिंपल मैं क्या लिख देता हूँ, ये चीज़ ऊपर जाती है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर दीजिए, नीचे एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। खैर ये तो बात हो गई इसकी कंपाउंडेड डिविडेंडो। बात आती है सर यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये फॉर्म कुछ ऐसा ही है। वो फॉर्म क्या है, x+4, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा कहने का मगर अगर इसको इतना लिख सकते हो, क्या इसको हम इतना नहीं लिख सकते? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ये रिवर्सिबल होता है। अगर ये इतना है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, x अपॉन क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, x/4a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, x अपॉन में 4b। मतलब चाहे इसका एडिशन निकालो चाहे इसका एडिशन निकालो, बात एक ही है। दोनों तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बात आती है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हम ये 4a कहाँ से लेके आएंगे? तो क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट करिए तो यहाँ पे x/4a को लिखा जा सकता है 2b अपॉन में a प्लस b। लिख सकते हैं या नहीं भाई, बताओ जल्दी से, लिख सकते हैं या नहीं? भाई क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मतलब क्यों नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 4 2 8 ab अपॉन वही चीज़ तो लिखी है। उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, x/4b हमको चाहिए था ना 4b, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2a अपॉन में a प्लस b। कैसे? x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8ab अपॉन में a प्लस b हो जाएगा। सिंपल सेम चीज़ यहाँ। अब हमको क्या करना है, दोनों का एडिशन। तो दोनों के एडिशन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, यही चीज़ है ना। तो सिंपल क्या लिखा जा सकता है, सिंपल लिखा जा सकता है x/4a प्लस x/4b। दोनों को ऐड ही करना है, सिंपल LHS को LHS से, RHS को RHS से। 2b अपॉन में a प्लस b प्लस में कितना है 2a अपॉन में, भाई नीचे तो a प्लस b ही है ना, a प्लस b। कुछ नहीं है, सिंपल खत्म हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा a प्लस बी बाई 2b प्लस 2a हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी ऑलरेडी है, कट गया, कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया भाई? देखो दोनों तरीका था, या तो आप यहाँ पे कंपाउंडेड डिविडेंडो लगा देते +4a प्लस माइनस x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a करके, उसी तरह यहाँ भी, यहाँ से आप उसकी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट ऐड कर देते, या फिर आप इसी को चेंज कर लीजिए, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। तो गाइज मेरे तरफ से अलजेब्रा खत्म होता है आज। अगर आपको लगता है कि नहीं 1-2 पार्ट आना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं 1-2 पार्ट और ले आऊँगा, वरना मैं उसकी अमेजिंग फैक्ट्स की लगभग PDF तैयार कर चुका हूँ, कल या परसों आपके बीच में लेके आऊँगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट देन शेयर इट। बाय।